हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा आरंभ की थी प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड में सत्यनारायण की कथा की। तो कल हम बात कर रहे थे सत्यनारायण की कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सतयुग और त्रेता युग में विष्णु स्वरूप में फल प्रदान करते हैं। द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कल युग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के 4 पाद हैं: सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रथम प्रधान है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसीलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान, सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? हे कृपा सागर, आप मुझे ये भी बताएं। श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल और विधि बतलाता हूँ, आप सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ्य, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है, राज्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है, दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है, बंधी बंधन मुक्त हो जाता है, भयार्थ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या, व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मुने, मनुष्य जन्म में भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए, जिससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निसंदेह शीघ्र प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत में के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत धावन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए, हाथ में तुलसी मंजीरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान करे, सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल, चतुर्भुज, अति श्रेष्ठ पीले वस्त्र को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, नवीन कमल के समान नेत्र वाले, सनक सनकादि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्र को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए, कदली स्तंभ और बंधनवार लगाने चाहिए। स्वर्ण मंडित भगवान शालिग्राम को पुरुष सूक्त यजुर्वेद 31वें अध्याय के 1 से 16 श्लोक द्वारा पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नमो भगवते नित्यं सत्य देवाय धीमहि चतुर्पदार्थात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। षडस्वरूप भगवान सत्यदेव को मेरा नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करके 108 बार हवन करें। उसके दशांश से तर्पण और उसके दशांश से मार्जन कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की ही मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त करके उसे भली भांति वितरण करें। प्रथम भाग आचार्य को, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को, तृतीय भाग श्रोताओं को तथा चतुर्भाग अपने लिए रखें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। देवर्षि, इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभिष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फल को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्म फलों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान, आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्य देव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा
और ये कह के नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान नारायण देव अंतर ध्यान हो काशीपुर में चले गए। सूत जी आगे कहते हैं, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी द्वारा जिस इस व्रत का प्रचार किया था, अब मैं उस कथा को आप लोगों को सुनाता हूँ, आप भी सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे और उनका नाम था शतानंद। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलात्रात्रि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। उससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यवत्र सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु जो विषयों में व्यास विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में ना जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसीलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना, ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में ले आओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद ने मेघों के समान नीलवर्ण सुंदर 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्रों वाले और मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों से प्रेमश्रु भर के बहने लगे। उनके भूमि पर गिरकर भगवान को साक्षात प्रणाम किया और गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। शतानंद बोला, संसार के स्वामी, जगत के कारणों के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्य स्वरूप प्रभु को नमस्कार है और विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को भी नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्त रूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ, रमापते, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, विभो कृपा करके उसे भी बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले, विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धा पूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्रहग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार इस व्रत से आश्रय लेकर मनुष्य तत्काल क्लेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जो विधि है मैं तुमसे वह भी कहता हूँ, सुनो। अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए।
सवा सेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को धृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालिग्राम को स्नान करा के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। मिष्ठान तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों और विविध फलों और फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों और स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की, वाणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक सत्यदेव को प्रणाम करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से होती है। विपेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति से युक्त होते हैं, सभी उपभोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्होंने प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि आज भिक्षा में मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर अपने घर आए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को ले आई और अपने बंधु बांधवों और पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर शतानंद ने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण देव स्वयं प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर ब्राह्मण शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख और पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लें। और भगवान भी तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम करके आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर ये ब्राह्मण धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में ये प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, क्लेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार से ये कथा का प्रथम अध्याय था। शेष कथा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।